1 साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं। उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है, ठुंग 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 साहुर। और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग। ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर वो वहां से चली गई। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं पीहू वर्सेस गुड़िया तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो। पीहू के जाने के बाद शांतिपुर गांव फिर से सुंदर, शांत और लोग हंसी खुशी जीने लगे थे। एक रात गांव में एक शादी हो रही थी। पूरा गांव शामिल था। सब धूमधाम से शादी मना रहे थे और तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है और फिर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वो गायब हो जाती है। गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं वो भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बनके लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और गुस्से में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है और फिर वही धुआं छा जाता है और वही आवाज। वो गुड़िया धुएं से निकलती है और सीधा मुखिया के पास चल के आती है। मुखिया कहता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं बिखरा दूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था। और उसी पल वो गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपनी पैर से तीनों को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पे सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे, लाशें जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है, इस गुड़िया को हम गांव से नहीं निकाल सकते, इसे तो सिर्फ पीहू ही गांव से निकाल सकती है। फिर सभी लोग उसी जगह जाकर खाना रखते हैं और दिल से पीहू को पुकारते हैं, भूखी देवी वापस आइए, गांव को बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज निकलती है पीहू, पीहू, पीहू। और मिट्टी से बनने लगती है पीहू। लोग चिल्लाकर कहते हैं, देवी हमें बचा लो।
फिर रात होती है। वो गुड़िया गाना गाते हुए आती है, लेकिन अचानक पीहू उसके सामने आ जाती है। गुड़िया रुक जाती है। पीहू उसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ जाती है और अपनी आंखों से आग छोड़ के गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया एक धुएं में छुप जाती है और फिर अचानक पीहू के पीछे आके उसे एक जोर का वार करती है। पीहू आसमान से जमीन पे आ गिर जाती है और फिर वो गुड़िया पीहू की शक्ति छीनने लगती है। पीहू की ताकत धीरे धीरे गुड़िया के पास जा रही होती है। कुछ देर बाद पीहू जमीन पे गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है और जब वो अपने आप को छू रही थी तो हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो वहीं गिर के रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है भैया भैया और उसकी आवाज सीधा उसके भाई के कानों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो पीहू वर्सेस गुड़िया वर्सेस तुंग 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 सहर, तो इस वीडियो को 1.5 लाख लाइक्स तक पहुंचाओ। एक छोटा सा गांव था, नाम था जुगनू गांव। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर था ये गांव। इसी गांव में रहता था एक लड़का, जग्गू। जग्गू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लोग इस गांव के सबसे ज्यादा गरीब थे। जग्गू का सपना था कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, एक बड़ा सा घर हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो। एक दिन जग्गू खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, पसीना बह रहा था। तभी उसकी नजर जमीन में कुछ चमकने वाली चीज पर पड़ती है। वो हैरान होकर सोचता है, ये सोने से बना लैंप यहाँ किसने छुपा के रखा। वो उसे उठाता है और उस पे जमी धूल को साफ करने लगता है। तभी अचानक उस सुनहरे चिराग से निकलता है एक भयानक रूप वाला जिन। जग्गू घबरा जाता है। जिन बोलता है, मैं तेरी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे हर इच्छा के बदले में तू अपनी कोई कीमती चीज खोएगा। जग्गू सोचता है, मेरे पास तो वैसे भी कुछ कीमती है ही नहीं। और वो कहता है, मेरी पहली इच्छा है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जिन कहता है, ठीक है, और एक छुटकी बजाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू जब घर लौटता है तो देखता है उसका कमरा खजाने से भरा है। सोना, हीरे, पैसा। जग्गू की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अगले ही दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी माँ का पैर फिसल जाता है और उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जग्गू कुछ समझ नहीं पाता। कुछ दिन बाद जग्गू फिर से जिन को बुलाता है और बोलता है, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ी चाहिए। जिन कहता है, जो हुक्म मेरे आका। एक और छुटकी बजाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। उसके घर के सामने एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स खड़ी हैं। जिन कहता है, ये सब तेरी हैं, जब चाहे जिसकी चाहे सवारी कर। और वो गायब हो जाता है। जग्गू एक गाड़ी में बैठता है और मजे से चलाने लगता है। उधर उसकी बहन स्कूल से घर लौट रही होती है और तभी जग्गू की गाड़ी उसकी बहन से टकरा जाती है। जग्गू तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पास भागता है। वो देखता है उसकी बहन की सांसें रुक चुकी हैं। अब जग्गू समझ गया था, हर एक इच्छा के साथ कुछ बुरा जरूर हो रहा है। वो अंदर से टूट चुका था। तभी जिन फिर से आता है और कहता है, तेरी तीसरी इच्छा क्या है बता। जग्गू रो रो कर कहता है, सब कुछ वापस ले लो और मुझे मेरी माँ की आंखें और मेरी बहन वापस चाहिए। जिन मुस्कुराता है और कहता है, पहली बार किसी ने अपनी इच्छा त्याग कर किसी की जान मांगी है। वो एक छुटकी बजाता है और हवा में गायब हो जाता है। अब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। माँ की आंखों की रोशनी वापस, बहन जिंदा। जग्गू फिर से गरीब बन गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन एक कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है। जग्गू उस चिराग को कचरे में फेंक देता है और कहता है, मैं अमीर बन गया था, लेकिन अकेला भी हो गया था। अब मैं गरीब हूँ, पर सब मेरे साथ हैं। कचरा उठाने वाला उस गाड़ी को नदी के किनारे ले जाता है और जैसे ही वो कचरा फेंकने के लिए उतरता है, तभी उसकी नजर पड़ती है वही चिराग पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचा दो।